हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो हम लोग आज एक न्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रीबर-टिमैन रिएक्शन। ओके, सो रीबर-टिमैन रिएक्शन या कोई भी नेम रिएक्शन हो, अगर हमें उसे पढ़ना है, समझना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या होगा, उसमें हम कौन से रिएजेंट लेने वाले हैं और उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, रीबर-टिमैन रिएक्शन में जो हम सबस्ट्रेट लेंगे, सबस्ट्रेट वो है फिनॉल। इसमें जो हम रिएजेंट यूज करेंगे, reagent used in this reaction is chloroform CHCl3 plus aqueous NaOH। और जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, इसमें प्रोडक्ट मिलेगा सैलिसिलल्डिहाइड। ये है हमारा प्रोडक्ट। तो जनरली बच्चों इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में होता है फॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। क्या होता है इसमें? फिनॉल का फॉर्माइलेशन। बात समझ में आई? तो क्या याद करना है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें जो सबस्ट्रेट हम यूज करेंगे वो सबस्ट्रेट होगा फिनॉल। इसमें जो हम रिएजेंट यूज करने वाले हैं वो रिएजेंट होगा क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH, और जो प्रोडक्ट यूज करेंगे हम, मतलब प्रोडक्ट बनेगा, वो होगा सैलिसिलल्डिहाइड। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात आती है कि रीबर-टिमैन रिएक्शन में होता क्या है। तो रीबर-टिमैन रिएक्शन में फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल होता है, मतलब फिनॉल में फॉर्माइल ग्रुप आके जुड़ जाता है। फॉर्माइल ग्रुप यानी कि CHO। ओके, अब चलते हैं रिएक्शंस पढ़ते हैं। देखिए तो ये कैसा है, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने ले लिया एक फिनॉल, ये है फिनॉल का स्ट्रक्चर, और फिनॉल का रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, और 3 मॉलिक्यूल लेते हैं हम किसके? एक्वस NaOH, और हमें मिलता है क्या? सैलिसिलल्डिहाइड। क्या मिलता है? सैलिसिलल्डिहाइड। ये होता है सैलिसिलल्डिहाइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो हमारी रिएक्शन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो, दोनों में ये पूछा जाता है। क्या कि क्या बनने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें पूछे जाने वाली है, वो है इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इंटरमीडिएट जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ रीबर-टिमैन रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है इसमें? क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लिख ले रही हूं, और यहाँ पे है बेस NaOH का OH माइनस। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस आई ग्रुप जुड़े हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इसके ऊपर आता है डेल पॉजिटिव चार्ज यानी कि कमी, और जब कमी आ जाता है तो वो भी क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच करके ये बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, राइट? तो इजिली OH माइनस इस H पे अटैक कर देता है, और हाइड्रोजन सारे इलेक्ट्रॉन को कार्बन पे दे के भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl C Cl Cl, और यहाँ गया माइनस चार्ज। इसके बाद यहाँ पे होता है अल्फा एलिमिनेशन, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है डाइक्लोरोकार्बिन का। इसका नाम क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, इसके बाद अब होती है असली रिएक्शन, फिनॉल। यहाँ पे जो फिनॉल है और NaOH यानी कि बेस, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, और यहाँ पे बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड।
उसके बाद क्या होता है, ये जो क्लोरीन आई मीन डाइक्लोरोकार्बीन है, ये ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशी है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशी है? क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 टोटल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये इस पे अटैक करेगा और क्या मिलेगा हमें? ये बन जाएगा आपका बच्चों डबल बॉन्ड। एक मिनट, अगर मैं इसको ठीक से दिखाऊं तो इस तरह से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दूं तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड इधर आया तो ये बॉन्ड ने इधर अटैक कर दिया, राइट, ये इधर अटैक कर दिया और क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O इस तरह से, और यहाँ पे आ गया CCl। इसने एक्सेप्ट किया है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये इधर आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था? एरोमेटिसिटी लॉस हो गई थी, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ऐसा स्टेप हुआ। अब क्या हो जाएगा बच्चों? ये है हमारे पास O माइनस और यहाँ पे Na प्लस, और फिर इस तरह से, और यहाँ पे एरोमेटिसिटी वापस आ गई है और यहाँ पे फाइनली बन गया CHCl2, और यही है आपका इंटरमीडिएट। कितनी बार इसका स्ट्रक्चर जो है आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्या है? इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद NaOH आएगा और यहाँ पे बन जाएगा O माइनस Na प्लस, सारे के सारे जो Cl है वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों OH किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, और एक कार्बन पे कभी भी 2 OH नहीं हो सकते, तुरंत ही डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहां से एक OH, यहां से एक H निकल गया और हमें मिल गया कुछ ऐसा। ठीक है, फॉर्माइलेशन हो गया है, फिर इसमें हम H प्लस ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा क्या? OHCHO, इसी को बच्चों बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन में हमें याद रखना है, अगेन आई रिपीट, सबस्ट्रेट फिनॉल, रिएजेंट क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH। प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलिसिलडिहाइड, और क्या क्या इंटरमीडिएट बनता है? डाइक्लोरोकार्बीन, और ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, और फाइनली हमको ये मिल जाता है। तो ये आपको पूरा स्टेप याद रखना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।